आज इस वीडियो में हमारे पास Realme का 15 Pro 5G फोन है। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर जिनका यूज करके इस फोन को आप काफी बढ़िया तरीके से यूज कर पाओगे। अगर आप इस फोन को लेने की सोच रहे हो या फिर ये फोन आपने ले लिया है तो वीडियो आपके लिए ये वाली काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इसको ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग कीजिए। साइड करने के बाद मोड पर क्लिक करने पर आपको देखने को मिलेगा डबल टैप टू लॉक। इस फीचर को ऑन करने पर आप स्क्रीन पर डबल टैप कराओगे तो इसको इस तरह से आप यहाँ पर लॉक कर सकते हो। आप चाहो तो इस तरह से डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको फिर से 2 फिंगर से पिंचिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मोड पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ का फीचर, जिसको यहाँ से ऑन कर दीजिए। स्क्रीन ऑफ होगी। इसको ऑन करने के लिए अब आप इस तरह से डबल टैप करोगे तो ये ऑन भी हो जाएगी। अगर आप ज्यादातर इस फोन को एक हाथ से यूज करते हो तो इस साइड की एप्लीकेशन एक्सेस करने में कुछ प्रॉब्लम भी होती होगी। तो यहाँ पर आपको 1 फिंगर से आप करना होगा तो सभी आप नीचे की ओर आ जाएंगे। आप किसी भी एप्लीकेशन को आप टैप कराकर आप डायरेक्टली कुछ इस तरह से एप्लीकेशन को ओपन करा सकते हो। आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद मोड सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आइकन पुल डाउन जेस्चर को ऑन कर देना होगा। आप कभी भी एप्स यहाँ के एक्सेस करने हो तो 1 फिंगर से आप कराकर सभी ऐप नीचे की ओर आ जाएंगे। किसी भी ऐप के ऊपर टैप कराकर आप डायरेक्टली ओपन करा सकते हो। इस फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर मिलेगा। आप किसी भी फोल्डर को इस तरह से बनाना चाहते हो, इनलार्ज करना चाहते हो तो उस फोल्डर के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद इनलार्ज के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये फोल्डर कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाएगा। इसमें फोल्डर के अंदर जितने भी एप्लीकेशन रहेंगे इनको बाहर से ही टैप कराकर चाहो तो इस तरह से ओपन करा सकते हो। आप इस फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन का रीनेम कर सकते हो। अब जैसे कि प्ले स्टोर आपको रीनेम करना हो तो इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे एडिट पर क्लिक कर लीजिए। जिस किसी भी नाम से आप प्ले स्टोर को अपनी स्क्रीन पर शो करना चाहते हो यहाँ पर आपको नाम डाल के सेव कर देना होगा। तो इस तरह से किसी भी एप्लीकेशन का आप रीनेम कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन का डुअल ऐप करके यूज कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ओपन करने को स्क्रॉल कर लीजिए। आपको एप्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको ऐप क्लोनर पर क्लिक करना है। जिस किसी भी एप्लीकेशन का आप क्लोन यूज करना चाहते हो उसके ऊपर टैप कीजिए और यहाँ से उस एप्लीकेशन को ऑन कर दीजिए। अब आपका ये एप्लीकेशन रहेगा वो डुअल हो जाएगा और अपने डेस्कटॉप पर जाके आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 वही एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे जिनको आप करना चाहते हो। आप इस फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, यहाँ तक कि आपको अगर कोई भी अपना फोटो वीडियो हाइड करना हो तो वो भी कर पाओगे। इसके लिए आपको फोन की सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करने पे देखने को मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इस पर क्लिक करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने पर आप देखोगे यहाँ पे आपको ऐप लॉक का भी ऑप्शन है और ऐप हाइड का भी है। ऐप हाइड का काफी डिफरेंट फीचर आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी एप्लीकेशन को काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर हाइड कर पाओगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं हाइड करने के। जैसे कि यहाँ पे आप एक्सेस मेथड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पर आइकन शो कराने का ऑप्शन मिलेगा। जिस पर कस्टमाइज आइकन पर जाइए और इस आइकन के ऊपर टैप कीजिए। यहाँ पर किसी भी आइकन को आप सेलेक्ट करा सकते हो। जैसे कि आपने ये सेलेक्ट कराया और यहाँ पे किसी और नाम को यहाँ पे दे सकते हो हाइड ऐप्स की जगह। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे डाल देते हैं ब्राउजर या फिर कुछ भी आप डाल के सेव कराओगे इस तरह से तो आपके डेस्कटॉप पर यही एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें आपके हिडन ऐप्स देखने को मिलेंगे। जब भी अपना पैटर्न ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपको हिडन ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। तो काफी बढ़िया रहेगा। आप चाहो तो यहाँ इस तरह से हाइड कर सकते हो और चाहो तो डायलर में इस फोन के अंदर आप एप्लीकेशन को हाइड कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको नेटवर्क स्पीड मीटर भी देखने को मिल जाएगा। आप जब भी इंटरनेट का यूज करोगे तो आपको पता चलेगा उसका स्पीड कितना है। इस फीचर को ऑन करने के लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए। या ओपन करने को स्क्रॉल करोगे तो आपको नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने पर स्टेटस बार पर क्लिक करना होगा और यहाँ से रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन कर दीजिए। आपके स्टेटस बार में पता चलेगा इंटरनेट का स्पीड कितना है। यहाँ पर ही आप चाहो तो बैटरी परसेंटेज एंड स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आउटसाइड इनसाइड एंड आप चाहो तो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज को भी हटा सकते हो और बाकी स्टाइल वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल भी देखने को मिल जाएंगे बैटरी की, जिनको आप चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। इस फोन के अंदर आप कभी भी 2 एप्लीकेशन को एक साथ भी यूज कर सकते हो। किसी टाइम ऐसा होता है आपको एक ही साथ 2 एप्लीकेशन स्क्रीन पर यूज करना हो तो बहुत आसानी से कर पाओगे। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको 3 फिंगर से आप करना पड़ेगा। जिसके बाद किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करना चाहते हो जो कि डिफरेंट एप्लीकेशन है तो उसको आप टैप कराइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 एप्लीकेशन एक साथ ऑन हो जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके चाहो तो इस तरह से इनके बीच में चेंजेस कर सकते हो। किसी एक एप्लीकेशन को एरिया में ज्यादा यूज करना हो तो यहाँ पर आप वो भी कर पाओगे। फोन के अंदर आपको फ्लोटिंग विंडो का भी फीचर देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में भी यूज कर सकते हो। अब जैसे कि आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउजर फ्लोटिंग विंडो में यूज करना है तो इसको ओपन करने के बाद इस तरह से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस आइकन के ऊपर आपको टैप करना पड़ेगा। फ्लोटिंग विंडो का पहले ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे एप्लीकेशन को देख पाओगे। चाहो तो यहाँ से क्लिक करके रिसाइज कर सकते हो। यहाँ पर साइड करोगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। इसके ऊपर टैप करके बाद में ओपन कर सकते हो।
अदर एप्लीकेशन का यूज करना हो बैकग्राउंड में तो आप उसको भी ओपन करा पाओगे, ये भी एप्लीकेशन आपका ओपन रहेगा। फोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर भी मिलेगा। अब जैसे कि कोई भी मैसेज वगैरह आपका डिलीट हो जाता है जो कि आप यहाँ पर नहीं देख पाए थे, या फिर व्हाट्सएप वगैरह पर आपको किसी ने मैसेज करके डिलीट किया था, तो आप उस डिलीटेड मैसेज वगैरह को भी सीन कर सकते हो। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री फीचर ऑन करना पड़ेगा, जिसके लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल करना है और यहाँ पर नोटिफिकेशन की सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्क्रॉल करने पर मोर सेटिंग, तो सिंपल आप मोर सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। जो भी मैसेज डिलीट हुए होंगे 24 घंटे तक के, यहाँ पर आपको सभी देखने को मिल जाएंगे। आपको इस फोन के अंदर बहुत सारे स्क्रीन ऑफ जैसा फीचर मिल जाते हैं जो कि लॉक स्क्रीन पर काम करेंगे। आपका फोन का स्क्रीन ऑफ रहेगा और आप ऑफ स्क्रीन से फोन को काफी बढ़िया से कंट्रोल भी कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ओपन करने को स्क्रॉल कर लीजिए, आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने पर देखने को मिलेंगे जेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके के फीचर देखने को मिलेंगे। तो पहला फीचर आपको ओ का देखने को मिल जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखोगे तो ऑफ स्क्रीन पर अगर आप ओ ड्रॉ करोगे तो फोन का कैमरा एप्लीकेशन ओपन करा पाओगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाता है, तो आप इसको ऑन करा सकते हो। बाकी यहाँ पे बी ड्रॉ करके फ्लैश लाइट को ऑन करने का ऑप्शन रहेगा, इसको ऑन कर दोगे तो स्क्रीन ऑफ पर आप इस तरह से बी ड्रॉ कीजिए तो फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, इसको सेट कर सकते हो। म्यूजिक कंट्रोल का फीचर भी फोन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखोगे तो आप लॉक स्क्रीन से ही गाने को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आपको गाने प्ले करने हो तो टू फिंगर से डाउन करके गाने को प्ले कर पाओगे, गाना प्ले हो जाएगा। इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट और यहाँ से क्लिक करके इस तरह से प्लेबैक, ये सब आप लॉक स्क्रीन से ही कंट्रोल कर सकते हो। आपको अनलॉक करने की जरूरत नहीं होगी स्क्रीन को, तो आप यहाँ से इस फीचर को ऑन करा के इसका यूज कर पाओगे। बाकी नीचे की ओर आपको कुछ मोड कंट्रोल देखने को मिलते हैं जिनमें आप अपने हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। पहले फीचर ड्रॉ ए का देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर आप चाहो तो अपनी स्क्रीन को अनलॉक सेलेक्ट करा सकते हो। ए बनाने से किसी भी व्यक्ति को अगर आप कॉल लगा के यूज करना चाहते हो तो आप किसी भी नंबर को सेलेक्ट करा के ए बनाओगे तो कॉल लग जाएगी। बाकी आप अगर ओपन ऐप्स पर जाओगे तो किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो लॉक स्क्रीन से वही ओपन हो जाएगा। जैसे कि क्रोम को सेलेक्ट किया, ऑफ स्क्रीन से ए को ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्टली क्रोम ब्राउजर आपका ओपन यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से आपके हिसाब से जो भी बेटर है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करा सकते हो। तो आपके हिसाब से जो भी बेटर है उसको आप सेट कर पाओगे। बाकी और भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं जैसे कि एम और डब्ल्यू के, इनको भी आप चाहो तो सेट करके यूज कर सकते हो। फोन के अंदर और भी जैसे फीचर देखने को मिलेंगे जैसे कि फोन में वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग टर्म प्रेस कराकर फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करा सकते हो। और फोन के अंदर आपको स्मार्ट कॉलिंग फीचर भी मिल जाते हैं। इनका सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करेंगे। अगर वॉल्यूम डाउन बटन से फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो यहाँ से इस फीचर को ऑन कर सकते हो। बाकी आपको अगर स्मार्ट कॉलिंग फीचर यूज करने तो नीचे की ओर देखने को मिल जाएंगे। तो पहले बात करेंगे यहाँ पर एस टू पे का फीचर मिलेगा। इसको अगर आप ऑन कर लोगे तो आपको स्क्रीन ऑन करने की जरूरत नहीं होगी, खुद व खुद फोन का स्क्रीन ऑन हो जाएगा। जैसे कि रखे फोन को पिकअप करोगे लाइट जो है फोन की वो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। तो यहाँ से आप इस फीचर को ऑन करा सकते हो। बाकी आपको देखने को मिलेगा लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर। अगर इस फीचर को आप ऑन करके यूज करोगे तो किसी भी नंबर की कॉल को आंसर कर पाओगे। आंसर करने के लिए क्या होगा, रिंग होते समय आपको क्या करना है, फोन अपने कान के पास ले जाना होगा तो उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाती है। बाकी ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर देखने को मिल जाएगा। अगर इसको ऑन करोगे तो किसी भी पर्सन से आप हैंड फ्री पर बात करोगे और हैंड फ्री फोन कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। बाकी आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर भी मिल जाता है। अगर आप इसको ऑन करके रखोगे तो किसी भी कॉल्स वगैरह को म्यूट करने के लिए फोन को फ्लिप कराना होगा, वो कॉल आपकी म्यूट हो जाती है। तो इन फीचर का यूज करके आप कॉल को भी स्मार्ट बना सकते हो। फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप क्विक एक्शन फीचर को सेट करा सकते हो। आप लॉक स्क्रीन से फिंगरप्रिंट से एप्लीकेशन को सेट कर पाओगे जो कि अनलॉक कराते ही डायरेक्ट एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। तो इनको सेट करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए। आपको क्विक लॉन्च का फीचर देखने को मिल जाता है, इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए और एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको सेट क्यू पहले से ही देखने को मिलेंगे। आप एप्स के ऊपर क्लिक करके किसी भी एप्स वगैरह को सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस तरह से सेलेक्ट करा सकते हो। जो भी एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट किए हैं आप लॉक स्क्रीन से अनलॉक कराते हैं इन ऐपों में आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हो। प्रेस एंड होल्ड करके रखना है आपको होम बटन और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट टच करके रखना होगा, तो जो भी एप्लीकेशन आप सेट किए वो आपको मिल जाएंगे। जिस किसी को भी ओपन करना है उसके ऊपर टैप करा के आप ओपन करा सकते हो। अनलॉक करने के साथ साथ आपको टच करके मूव भी करना होगा फिंगर, तो ये सभी एप्स आपके आ जाएंगे। इनमें से किसी के ऊपर टैप करा के आप इनको एक्सेस कर सकते हो।
इस फ़ोन के अंदर आपको स्मार्ट सेंसिंग के फीचर भी देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं। आप फ़ोन को विदाउट टच करे भी अगर चलाना चाहो तो वो भी चला पाओगे। फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद स्क्रॉल कर लीजिए, आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करके स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिसमें आपको स्मार्ट सेंसिंग के फीचर यहाँ पर मिल जाएँगे। इस पर क्लिक करके आपको एयर जैसा फीचर ऑन कर लेना होगा। आप फ़ोन को विदाउट टच किए आप इस फ़ोन की स्क्रीन वगैरह स्क्रॉल वगैरह कर सकते हो। फ़ोन की बैक साइड पर आप डबल टैप कराकर किसी भी ऐप वगैरह को यहाँ पे सेलेक्ट कर पाओगे जिसका पेमेंट कर सकते हो। जिसके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, आप जैसे कि गूगल पे आपने सेलेक्ट कर लिया, आप कोई क्यूआर पेमेंट से आपको पेमेंट करना है, तो जैसे कि ये वाला क्यूआर कोड है, बैक साइड पे ऐसे ले जाइए इसको और डबल टैप कीजिए बैक साइड पर, तो आपका जो भी क्यूआर पेमेंट आपने सेलेक्ट किया है वो ओपन हो जाएगा। फिर आप डायरेक्टली किसी का डायरेक्ट क्यूआर से पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको वापस आ जाना है। वापस आने के बाद कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फ़ोन के अंदर टच का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखोगे तो फ़ोन की स्क्रीन पर कोई टच वगैरह मतलब पानी वगैरह चला जाता है, टच में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, स्मूथली आपकी टच वर्क करेगी। तो यहाँ से आप चाहो तो इन फीचरों को भी ऑन करा के यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे डुप्लीकेट रैम का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको ऑन करा सकते हो। और यहाँ पर आपको एक और एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाता है असिस्टेंट बॉल का, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसको ऑन कराओगे तो स्क्रीन पर एक बॉल देखने को मिलेगी, जिसमें आप टैप करने से बैक साइड है, आप देख सकते हो यहाँ पे बैक सेलेक्ट है टैप करने पर। तो यहाँ पर जैसे कि आप सेलेक्ट करते हो स्क्रीनशॉट, तो इसके ऊपर टैप कराओगे स्क्रीनशॉट आ जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको मेन्यू का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप मेनू वगैरह सेट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, नन को सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देंगे, जैसे कि डबल टैप से आप कुछ सेट करना चाहते हो। अब जैसे कि डबल टैप से आपको ड्रॉ बार ऑन होना चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करा पाओगे, तो काफ़ी बेटर रहेगा। आपके हिसाब से जो भी बेटर है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर सेट किया हुआ देखने को मिलता है, आप चाहो तो यहाँ पर एक नया वाला सेट कर सकते हो। इसको इस तरह से ओपन करने के बाद आपको 3 डॉट देखने को मिल जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करके कस्टमाइज क्विक सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको स्प्लिट के लिए सेलेक्ट कर देना होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे आपको कुछ इस तरह का जो कंट्रोल सेंटर है वो देखने को मिल। इस फोन के अंदर जो आपको एप्लीकेशन देखने को मिल रहे हैं, आप इनकी जो आइकन स्टाइल है उनको बदल सकते हो, जो कि आप काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे अपनी शेप बना पाओगे। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद आइकन्स के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन के स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। आप किसी को भी यहाँ पर सेलेक्ट करा सकते हो। बाकी अगर आप कस्टमाइज पर जाते हो तो यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन का जो शेप है वो सेट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज कर सकते हो, यहाँ तक कि जो ऐप का नेम वगैरह रहेगा उसको भी डिसाइड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ यूजफुल फीचर इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अगर इनको आप डेली यूजेस के अंदर यूज करोगे तो फोन को काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। आशा करते हैं इनके बारे में जान के काफी बढ़िया लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।